प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार गांवों में करोड़ों रुपए खर्च कर हर घर में नल के अपने संकल्प को इस उद्देश्य के साथ पूरा करने में लगी है कि इसके बाद गांवों और घरों में वर्षों तक पानी की कोई समस्या नहीं होगी। पर जब योजना के तहत कार्य जारी हो और उसी दौरान जल सप्लाई के दौरान पाइपलाइन फूटने लगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है और इस योजना से कितने समय तक ग्रामीणों को लाभ मिल पाएगा, यह भी आसानी से समझा जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है आगरमालवा जिले के ग्राम साल्या खेड़ी में, जहां लगभग 1,73,00,000 की लागत से घर घर में नल पहुंचाने का कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है। और इस बीच ग्रामीणों को जल वितरण के लिए डाले गए पाइपों के फूटने का क्रम भी जारी है। इस तरह पाइपलाइन फूटने से लगता है कि या तो क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण पाइप नहीं डाले जा रहे हैं या फिर तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा परिस्थितियों का आकलन सही तरीके से नहीं किया गया है और इसलिए इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है। गांव में नल जल योजना के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य कर रहे रामचंद्र भिलाला का कहना है कि इस योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन में एयर वाल्व नहीं होने से इस तरह की समस्या आ रही है। वहीं गांव के कुछ घरों में पानी नहीं पहुंचने की बात भी ग्रामीण बता रहे हैं। ग्राम सालेखेड़ी में जो नल जल चला रहे हो आप ही हो, क्या नाम है आपका? राम गोपाल भिलाला। ये गांव में नल जल योजना का कार्य चल रहा है, 1,73,00,000 रुपए की लागत जी। तो बार बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है। सूचना मिली है कि 6-7 बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है। हाँ, 6-7 बार हो चुकी है पाइपलाइन। तो ये पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है कि नई पाइपलाइन? नहीं। कार्य कब चला है यहाँ का नल जल योजना का? कार्य तो कब से लगभग साल भर हो चुका है इनको। 1 साल हो गया। 1 साल कार्य पूरा हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। 40-50 घर बाकी रह रहे हैं नल जल पानी से। मतलब उनको पानी ही नहीं मिला है। हाँ, पानी नहीं मिल पा रहा। और ये पाइपलाइनों का कैसे क्या व्यवस्था है इसकी तो क्या कैसी क्या उसका तो जगह जगह फुट ट्रेन से जोड़ रहे हैं, जगह जगह फुट ट्रेन जोड़ रहे हैं, वो एयर वाल नहीं लगा रहे। मतलब 8 माह में ही ये पाइपलाइनें बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है। हाँ, क्षतिग्रस्त हो रही बात ना। तो क्या ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया गया है इसमें क्या क्या कारण है इसका पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने? और वो एयर वाल लगा दे तो सही हो जाए। वो तो क्यों टंकी पानी कहाँ से सप्लाई हो रहा है? टंकी वो बल्डीबी की टंकी है, पुरानी वाली। नई टंकी का कार्य चल रहा है अभी चल रहा है। हाँ, अभी चल रहा है। क्या नाम है आपका? ये जो नल जल योजना के तहत आपको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल गया सर, कोई बनने नहीं देते। हमारे को 3 महीने हो गया। मतलब 3 महीने से आपको कनेक्शन नहीं मिला? कनेक्शन नहीं मिला, 3 महीने हो गया हमारे। नल जल योजना के तहत पानी नहीं मिल रहा आपको? बोल दी कई बार सर, आपको बोल दिया, नल वाले के फोन लगा दिया। पर अभी तक नल जल योजना के तहत आपको पानी नहीं मिला है? कितने माह भी हो गए? 3 माह हो गए। अच्छा, कितने घर है ऐसे जिनको पानी? 3-4 घर छूट रहे हैं। अच्छा। और अभी तक आपका निराकरण नहीं किया अभी तक। क्या चाहते हो आप? कनेक्शन चाहते हो? क्या चाहते? पानी पीने के लिए मिलना चाहिए ना पानी। तो पीने के पानी के समस्या हो रही है आपको? हेड पंप से कितने दूर से लाना पड़ता है पानी आपको? मसान के हेड पंप से लाना। जब हमने इस बारे में पीएचई विभाग के जिला प्रभारी के.एस. खत्री से चर्चा की तो उन्होंने इन दोनों कमियों को नकारते हुए गांव में इस योजना के तहत ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करा रहे कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि अब उसे उचित मार्गदर्शन दे दिया गया है, इसलिए अब ऐसी स्थिति फिर निर्मित नहीं होना चाहिए। वहीं गांव के नजदीक नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य जारी होने से अभी कुछ घरों में उस जगह से कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं जहां से उन्हें देना है, इसलिए कुछ घरों में पानी नहीं पहुंचने जैसी समस्या आ रही है जो कुछ समय बाद दूर हो जाएगी। सर, ये ग्राम साल्या खेड़ी का मामला आपके संज्ञान में आया होगा। नल जल योजना के तहत यहाँ पे बार बार पाइपलाइन फूट रही है और कई घरों को अभी तक पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाई है। ऐसे में जो मामला सामने आ रहा है उसमें ये बात कही जा रही है कि जो कार्य वहाँ हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है और उसमें तकनीकी त्रुटि भी है। आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ग्राम साल्या खेड़ी विकासखंड सूचना का काम अभी प्रगतिरत है और काम चल रहा है। क्या होता है कि जैसे जो बाल है उसका प्रॉपर ऑपरेट ना होने की वजह से ग्राम पंचायत जो वहाँ पर चला रही है पाइपलाइन को, प्रॉपर ऑपरेट ना होने के कारण ऊपर के बाल को पहले खोल दिया जाता है और नीचे के बालों को बंद रखा जाता है। इसकी वजह से नीचे की जो स्थान है वहाँ पर पाइपलाइन लीकेज हुई थी, उसको मैंने सुधरवा दिया है
और जहाँ तक नल कनेक्शन छूटे हुए हैं वो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। रोड के किनारे के उनके द्वारा ड्रेन बनाई जा रही है। ड्रेन बनाने के पश्चात जो अंदर की तरफ जगह बचेगी उसमें पाइपलाइन डाल करके और लोगों को नल कनेक्शन दे करके पेयजल प्रदाय उन लोगों के लिए कर दिए जाएंगे। फिलहाल उन लोगों का पीछे वाले रास्ते रोड से जो पाइपलाइन आई हुई है उससे सभी लोगों को कनेक्शन दे रखे हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल रहा है। जो गुणवत्ता को लेके प्रश्न उठाए जा रहे हैं उस बारे में क्या कहें? गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा रहा है और पाइप जो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होके आता है, शासन की तरफ से आता है और गुणवत्ता प्रॉपर मेंटेन करके काम किया जा रहा है। गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। शासन जो भी योजना बनाती है वह जनहितैषी होकर लंबे समय के लिए होती है, पर वास्तविकता सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार और सही मॉनिटरिंग के अभाव में कई योजनाएं अपने शैशव काल में ही दम तोड़ देती हैं। अब हम इन परिस्थितियों में सिर्फ आशा ही कर सकते हैं कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करेंगे और ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई इस महत्वपूर्ण योजना को अपने उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जिसके लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं।